हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, यूएई ने रफाल F4 वर्जन के सबसे बड़ा ऑर्डर दिया है। करीबन 80 यानी कि 80 एयरक्राफ्ट वो खरीदने वाले हैं। तो इस बड़े नंबर को ऑर्डर करने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि वो अपने एयरफोर्स के स्क्वाड्रन संख्या को ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। ये उनके फाइटर एयरक्राफ्ट रिप्लेसमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत है। तो यहाँ पर जिस एयरक्राफ्ट की जगह पर ये रफाल लिए जा रहे हैं वो मिराज 2000-9 है। तो जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यूएई एयरफोर्स के पास करीबन 59 मिराज 2000s हैं जो कि -9 स्टैंडर्ड के हैं। तो ये मिराज 2000-9 काफ़ी एडवांस हैं। तो इनमें पहले से ही RDY2 मल्टी मोड रडार लगा हुआ है। साथ में ग्लास कॉकपिट से पहले ही अपग्रेड किया जा चुका है। नाइट विजन गॉगल कंपैटिबिलिटी है, डेटा लिंक है, जायरो लेजर इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है, नेविगेशन फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड सिस्टम भी दिया गया है। साथ ही साथ इनफ्रारेड रिफ्यूलिंग और ऑटो थ्रोटल की जो फैसिलिटी है वो भी पहले से अवेलेबल है। बाकी एयर टू एयर मिसाइल के तौर पर इसमें मीका IR और EM पहले से ही इंटीग्रेट करी जा चुकी है। ऑल्दो हमारे जो मिराज 2000s है वो थोड़े से और ज़्यादा मॉडिफाइड है। हमारे जो मिराज 2000 है उसमें RDY3 रडार लगा हुआ है, साथ ही साथ ICMS Mark 4 EW स्वीट वगैरह लगा हुआ है। लेकिन ज़्यादातर मॉडिफिकेशन मिराज 2009 स्टैंडर्ड में पहले से ही है। तो अगर हम इन एयरक्राफ्ट को लेते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मॉडिफाई नहीं कराना पड़ेगा। और एक और चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली है वो ये है, इनके आधे मिराज 2000 जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा नए हैं। उनकी डिलीवरी जो है वो 2003 में ही ली गई है। बाकी आधे जो हैं उनको 1983 में ऑर्डर किया गया था, पर उनका मॉडिफिकेशन जो है 2009 स्टैंडर्ड में उसे अर्ली 2000s में ही किया गया है। तो अब ये न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है कि यूएई द्वारा 2027 तक अपने जो मिराज 2000 की फ्लीट है उसको रिटायर किया जा सकता है। और वो कंसीडर कर रहे हैं इजिप्ट को और मोरक्को को अपने एयरक्राफ्ट बेचने के लिए। तो अगर रॉयल मोरक्कन एयरफोर्स की बात करें तो इनके पास सर्विस में मिराज F1 है, मिराज 2000s पहले से नहीं है। तो जैसा कि हम जानते हैं ये एयरक्राफ्ट अब फ्रांस में बनना बंद हो गए हैं। तो जो इनके पहले से ही ऑपरेटर्स हैं उनको इन्हें मेंटेन करने के लिए सेकेंड हैंड एयरक्राफ्ट लेने पड़ रहे हैं। तो एक ऐसी कंट्री जिनके पास पहले कभी ये एयरक्राफ्ट थे ही नहीं, उनको इन्हें मेंटेन करने में कितनी परेशानी आएगी इसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। तो मोरक्को के लिए ये जो मिराज 2000s हैं ये ज़्यादा सेंस नहीं बनाते हैं। और अब हम बात करते हैं इजिप्ट की। तो जैसा कि हम जानते हैं इजिप्ट की जो एयरफोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा वर्सटाइल है। उनके द्वारा रशियन MiG-29M यूज़ किए जाते हैं करीबन 50 के नंबर में। Su-35 ऑर्डर किए गए हैं 30 के नंबर में। उसके बाद इनके पास मिराज 5 हैं, रफाल हैं, करीबन 30 ऑर्डर पे हैं, 24 पहले ही मिल चुके हैं। आगे F-16 के ये बड़े नंबर ऑपरेट करते हैं, करीबन 218 एयरक्राफ्ट हैं। बाकी ये मिराज 2000 की एक छोटी फ्लीट को ऑपरेट करते हैं जिसके अंतर्गत इनके पास 19 एयरक्राफ्ट हैं। तो अगर इजिप्ट की मिराज 2000 की फ्लीट की बात करें तो ये मिराज 2000 के पहले कस्टमर थे। इनके द्वारा ये एयरक्राफ्ट 1981 में ही ऑर्डर कर दिए गए थे और उस समय इन्होंने करीबन 20 एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए थे, जिसमें से 16 जो हैं वो सिंगल सीटर थे। तो उसके बाद से इन्होंने कोई एयरक्राफ्ट ऑर्डर नहीं किए। बाकी उनके अपग्रेड की भी कोई रिपोर्ट नहीं आई। तो ऐसा लगता नहीं है कि जो इजिप्शियन एयरफोर्स है वो अपने मिराज 2000 की फ्लीट को लंबे समय तक के लिए मेंटेन करना चाहती है। हो सकता है जो एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट हो उनकी फ्लीट को मेंटेन करने के लिए इनको और एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट पड़े, पर यूएई के पूरे 59 एयरक्राफ्ट ये नहीं खरीदने वाले। तो यहाँ पर मौके का फ़ायदा उठाकर इंडिया को नेगोशिएट करना चाहिए। हमारे द्वारा MiG-29 और लिए जा रहे हैं जिनको UPG स्टैंडर्ड में अपग्रेड किया जाएगा। साथ ही साथ हमें और मिराज 2000s लेने चाहिए और कम से कम इनसे 1 और 2 स्क्वाड्रन को इस्टेब्लिश करना चाहिए ताकि जो डिप्लीटिंग स्क्वाड्रन संख्या है उसको मेंटेन किया जा सके। तो यूएई के साथ हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो हाल ही में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुए हैं और इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए हमें नेगोशिएट करना चाहिए उनसे मिराज 2000s को। और उनके जो नए एयरक्राफ्ट हैं जिनकी डिलीवरी अर्ली 2000s में ली गई थी उनकी 30 से 40 एयरक्राफ्ट की फ्लीट को हम खरीद सकते हैं, जिनसे अगर हम 2 स्क्वाड्रन फॉर्म करेंगे तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है।
क्योंकि MRFA कंपटीशन का पता नहीं और तेजस मार्क 2 आमका को आने में अभी समय है। तो इंडिया के प्लान में पहले से ही 2035-2040 तक इन एयरक्राफ्ट को यूज़ करने का है ही। तो यहाँ पर अगर हम 2 और स्क्वाड्रन को ऐड करते हैं तो टोटल जो मिराज 2000 एयरक्राफ्ट के स्क्वाड्रन की संख्या होगी वो 5 हो जाएगी। साथ ही साथ 2 MiG-29 के भी स्क्वाड्रन बढ़ेंगे तो टोटल हमारे पास 4 एक्स्ट्रा स्क्वाड्रन हो जाएंगे। और जहाँ तक सिचुएशन लगती है ये काफ़ी डिसेंट प्राइस में हमें मिल सकते हैं। तो ये चीज़ देखने वाली होगी कि यहाँ पर हम कोई प्रोग्रेस करते हैं या खड़े खड़े इन एयरक्राफ्ट को बिकता हुआ देखते हैं। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।